मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। इससे लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे एक्सरसाइज 2.1। आपको हर पॉलिनोमियल के लिए कर्व दिया गया था, आपको कर्व को देखकर बताना था कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ओके, इस वीडियो से कंटिन्यू करने से पहले आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। Now today we start exercise 2.2। एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो टू टाइप्स के हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको जीरोस फाइंड करने हैं एंड जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो दिया है उसमें आपको पहले ही उसने बोल दिया है कि पॉलिनोमियल्स कैसे हैं, क्वाड्रेटिक। तो आपको उनके जीरोस फाइंड करने हैं और उनके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। ओके, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a, b and c आर कोएफिशिएंट्स ओके, एंड जो आपके जीरोस होते हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। जीरोस कैन बी डिनोटेड by अल्फा एंड बीटा। ओके, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, अब देखिए इसके जीरोस को आप किस तरीके से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आप पहले उसे एक बार लिख लीजिए। ओके, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप गिवन पॉलिनोमियल को और जनरल पॉलिनोमियल को कंपेयर कीजिए। आप देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8। ओके, अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें आपको जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म आपको इस तरीके से उसे ब्रेक करना होता है कि जब आप उसको सब्ट्रैक्ट या एडिशन करें तो आपको मिडिल टर्म मिले, एंड जब आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपको a मल्टीप्लाई c के इक्वल मिले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, जो a है और c है उनका मल्टीपल निकाल लीजिए। ओके, तो 1 इंटू -8 कितना आएगा आपका -8 के इक्वल। अब आप देखिए -8 को आप और किस किस मेथड से ला सकते हैं। तो आप देखिए जब 2 का मल्टीप्लाई आप -4 के साथ करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा -8। -2 का मल्टीप्लाई +4 के साथ करेंगे तब भी आपको मिलेगा -8। और एक और मेथड है, जब आप -1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा -8। यानी कि दीज आर द 4 कंडीशन फॉर बिग गेट -8। ओके, अब आप देखिए जब आप इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1 एंड -8। अब जो नंबर्स आपको मिले आप उनको प्लस और माइनस करके देखिए, अगर उनकी वैल्यू इक्वल आ जाए b की वैल्यू के, उनकी वैल्यू एडिशन या सब्ट्रैक्शन की इक्वल आ जाए b की वैल्यू के, तो जो आप b को ब्रेक करके लिखने वाले होंगे वो वही नंबर होंगे। ओके, तो जैसे आप फर्स्ट 1 और -8 को देखिए। ओके, आप देखेंगे जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा -7, और जब आप इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 9। लेकिन हमें चाहिए क्या, -2। ओके, यानी कि ये वाला का पेयर तो होगा नहीं। अब सेकंड पेयर देखिए 2 एंड -4।
ओके, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 2 प्लस -4 आपको मिलेगा -2। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 6। आपको चाहिए क्या था? -2, और यहाँ से जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? -2। यानी कि आप -2 की जगह किस तरीके से उसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 - 4। ओके, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे x² 2 प्लस -4, ओके, x -8। यानी कि आपने जो -2 था उसकी जगह क्या लिख दिया? 2 प्लस -4। आप इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस से -2 -4, ओके, यानी कि ब्रैकेट के अंदर बचेगा -2। जब आप इस वाले ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो आपको यही टर्म रिटर्न मिलेगा। ओके, अब नाउ आप ब्रैकेट को सिंपली ओपन कर लीजिए। तो ये ब्रैकेट ओपन करने पर आपको मिलेगा x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब आप 2 2 के पेयरिंग कीजिए तो दो, इसका एक फर्स्ट पेयर ये बन गया एंड सेकंड पेयर ये बन गया। आप इनको सॉर्ट कीजिए। तो सॉर्ट करने के मेथड होता है जो भी कॉमन हो उसे आप निकाल लीजिए बाहर। तो आप देखेंगे x² और 2x में जो कॉमन मिलेगा आपको मिलेगा x, जो रिमेन होगा उसे आप ऐसे कैसे ही लिख दीजिए। ओके, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। नाउ इन दोनों में से आप कॉमन निकालिए -4, रिमेन बचेगा x प्लस। अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन में से x + 2 को क्या कर दीजिए? कॉमन। तो आपको जो सेकंड ब्रैकेट मिलेगा उसमें मिलेगा आपको x और -4, यानी कि x -4। ओके, यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल था x² - 2x - 8, आपने उसको सॉल्ट करके इस तरीके से 2 ब्रैकेट्स में ब्रेक कर लिया। फर्स्ट ब्रैकेट इज x + 2 एंड सेकंड ब्रैकेट इज x -4। नाउ आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने बोला था कि जो जीरो होता है वो इस वैल्यू को क्या कर देगा? 0। तो आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। पुटिंग द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। अब आप जो गिवन एक्सप्रेशन था आपने उसे सॉर्ट किया। ओके, अब आप इसे 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो x + 2 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब हो सकती है? या तो जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाए या सेकंड टर्म है वो 0 हो जाए। तो व्हेन फर्स्ट टर्म इज 0 दैट इज x + 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2। ओके, व्हेन सेकंड टर्म इज 0 दैट इज x - 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 4। ओके, आप जो गिवन एक्सप्रेशन था आप उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो एक बार फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल 0 पुट कर दीजिएगा, वहाँ से आपको फर्स्ट 0 मिल जाएगा। एक बार आप सेकंड ब्रैकेट को इक्वल 0 पुट कर दीजिएगा, वहाँ से आपको सेकंड 0 मिल जाएगा। ओके, अब हमें x की 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं, -2 and 4। Therefore we can say that the zeros of polynomial px are -2 and 4। ओके, अब आप जीरोस को क्या मानते थे? अल्फा एंड बीटा। तो किसी को भी आप अल्फा मान लीजिए, किसी को भी आप बीटा मान लीजिए। तो अल्फा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। ओके, अब बारी आती है इनके रिलेशन को वेरीफाई करने की। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। ओके, तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में 2 रिलेशंस होते हैं। ओके, फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। ओके, एंड जो सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब सम ऑफ जीरो है तो जीरोस हमारे क्या है? जनरल फॉर्म के अल्फा एंड बीटा। यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो इक्वल होता है हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि जो आपकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a।
ओके। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल होता है कोफिशिएंट फ्री ऑफ एक्स यानी कि सी, क्योंकि सी के पास कोई भी एक्स नहीं है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड जो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ओके, आप इन दोनों फॉर्मूलेस को याद कर लीजिएगा, कभी कभार आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके,